अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 2-3 दिन से मैं बीमार हूँ। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहतयाब करे। जज़ाकल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि साउची उस्मान के खिलाफ काफ़ी बातें करता है। इस एपिसोड में साउची कहता है चचा जान वाहिद इंसान है जिन्होंने मेरे मकसद में मेरी हमायत की और मुझे यकीन दिलाया कि मैं सरदार बनने के लायक हूँ। अब मैं उनकी आंखों के सामने किसी और को सरदार कैसे बना सकता हूँ। मैं आंखों में आंखें डालकर किसी को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मेरे चचा जान ऐसा ही करते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा। यह सुनकर दुंदार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और साउची को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन बमसी साहब के कहने पर दोनों रुक जाते हैं। बमसी साहब कहते हैं साउची साहब आप हमें बताएं आप किसको वोट देना चाहते हैं। आपके वोट से काई कबीले के सरदार का इंतखाब होगा। तो साउची कहता है साहब मेरी बात कान खोल कर सुन लें, मैं अपने गले के हंजर को अपनी पीठ के हंजर पर तरजीह देता हूँ। आखिर में साउची कहता है मैं अपना वोट अपने भाई उस्मान को देता हूँ। ये सुनकर दुंदार काफ़ी गुस्सा करता है। तो साउची कहता है अब चाहे हम मंगोलों से लड़ें या रोम से या दोनों हमसे लड़ें, अब फैसला मेरे भाई उस्मान का है। हम मर तो सकते हैं लेकिन अपनी इज्जत नहीं खो सकते। आखिर में बमसी साहब कहते हैं तमाम काई सरदारान की राय से अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब कबीले के नए सरदार बन गए हैं, अल्लाह इसमें बरकत अता करे। ये सुनकर दुंदार उठकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो उस्मान कहता है चचा जान मुझे ये इंतखाबात नाकाबिले कबूल हैं। फिर वो कहता है मैं इस तरह जीते हुए इंतखाब को कभी कबूल नहीं करूँगा। लगता है कुछ लोगों की रजामंदी को सोने के जरिए खरीदा गया है और कुछ ने सरदारी मिलने का वादा किया था लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। यह सुनकर ज़मीर फरोश सरदार डर जाते हैं। फिर उस्मान कहता है आप साहब अपने दिल पर हाथ रख कर कहें इस तरह एक काई सरदार कैसे मुंतखब हो सकता है। कोई गुस्से में आकर वोट दे रहा है, ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं किया जा सकता। क्या ये एक रियासत की बुनियाद है? मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान में जो रियासत कायम करूंगा, उन शहरों के लिए जो मैं फतह करूंगा और अजीम तहजीब के लिए जिसके मैं ख्वाब देख रहा हूँ, आप मुझे इन चीज़ों के लायक समझ कर मुंतखब करें, हम दोबारा राय लेंगे। फिर बमसी साहब के कहने पर सब सरदार दोबारा बैठ जाते हैं। अब की बार कसीर तादाद में वोट उस्मान के हक में जाते हैं। बमसी साहब समेत सब सरदार उस्मान को नया सरदार बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दुंदार ये देख कर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो उस्मान कहता है चचा आप किधर जा रहे हैं, आपको क्या जल्दी है? क्या आपका कोई फ़र्ज़ है जो आप छोड़ कर जा रहे हैं? दुंदार कहता है क्या बात है, तुम कौन से फ़र्ज़ की बात कर रहे हो? उस्मान फ़ौरन उसके सामने आकर कहता है जिस पर दोबारा हमला हुआ है। पहली बार आप उसकी हिफाजत करने में बहुत कमज़ोर थे और दूसरी बार आपने अपने लोगों को बचाने के बजाय उनके हाल पर छोड़ दिया। सबूत की जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई थी। तो दुंदार कहता है हाँ वो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई थी। तो उस्मान कहता है अब वो जिम्मेदारियां आपसे वापस ली जाती हैं, मैं आपको आपके फ़र्ज से हटाता हूँ। ये सुनकर दुंदार लाजवाब हो जाता है और काफ़ी गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर उस्मान साउची के पास आकर कहता है भाईजान जहाँ तक आपकी बात है, आपके दौरे सिपा सलारी में कुला चाइसार फतह हुआ, जब सबूत को जलने से बचाया जा रहा था तो आप कहाँ थे? फिर साउची की खामोशी देखकर उस्मान साउची को भी उसके ओहदे से हटा देता है। ये सुनकर साउची भी हैमे से बाहर निकल आता है। आखिर में जैसे ही बमसी साहब उस्मान को सलाम पेश करके उसके हाथ का बोसा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस्मान उन्हें रोक लेता है। उस्मान बमसी साहब की इज्जत को बरकरार रखता है। उस्मान के सरदार बनने पर उस्मान के चाहने वाले बहुत खुश होते हैं। हैमे के बाहर भी सब लोग जमा होते हैं कि कौन सरदार बनेगा। इतने में अब्दुर्रहमान गाजी हैमे से बाहर आ जाते हैं और लोगों को मुखातब करते हुए कहते हैं ए लोगों, काई का जिरगा ख़त्म हो गया है और काई का नया सरदार अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान है। ये सुनकर बाला हातुन समेत सब में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हज़ल और हलीना का मुंह लटक जाता है। ये सुनकर उस्मान के सिपाही काफ़ी खुश होते हैं, एक जश्न का माहौल बन जाता है। वो सब उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये देखकर हज़ल खातून बहुत गुस्से में एक तरफ चली जाती है। सब ख़वातीन एक दूसरे के गले मिलती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। इधर कैद खाने में फ्लाक्यूस कैद होता है। जैसे ही उसे लोगों की आवाज़ आती है कि उस्मान साहब सरदार बन गए हैं,
ये सुनकर फ्लातियुस काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम जंग को खत्म नहीं करना चाहते, मैं तुम सबको मार दूंगा। इधर दूसरे हैमे में अब्दुर्रहमान गाजी बमसी साहब को एक खत देते हैं जिसमें अर्तुगरुल साहब की वसीयत होती है, जिसमें लिखा होता है मेरे बाद सरदार उस्मान बनेगा। तो बमसी साहब कहते हैं उन्होंने हमें खुद क्यों नहीं बताया। तो अब्दुर्रहमान गाजी कहते हैं उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूंगा और कोई वारिस नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता था कि उस्मान को लोग सरदार मुंतखब करें। बमसी साहब कहते हैं फिर इस वसीयत की क्या ज़रूरत थी। तो अब्दुर्रहमान गाजी कहते हैं ये उन्होंने इसलिए किया अगर सरदारों के दरमियान झगड़ा हो तो हम उन्हें यह दिखा सकते हैं। फिर बमसी साहब कहते हैं ये वसीयत इसलिए नहीं है। इधर किले में पैतरोस और मलक निकोला से मिलने आ जाते हैं। निकोला कहता है तुम लोग रियासत की ज़मीनों पर हो, तुम लोग अपनी हदूद जान लो तो बेहतर है। फिर वो एक खत निकाल कर निकोला को देते हैं। खत पढ़ने के बाद निकोला कहता है तुम्हारा ये पोप उस्मान से क्या चाहता है। तो पैतरोस कहता है वही जो तुम चाहते हो, वो भी इसका खात्मा चाहता है। तो मलक कहता है तुर्क कबाइल उस्मान के फरमान के तले मुत्हिद नहीं होने चाहिए, ये ख़तरनाक होगा, इतना ज़्यादा कि हमें तुम्हारी हमायत करनी होगी। फिर वो कहता है तुम्हारा खास आदमी फ्लातियुस किधर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो निकोला कहता है सबूत में मौजूद तुम्हारे जासूसों ने तुम्हें नहीं बताया कि वो किधर है। पैतरोस कहता है उन्होंने हमें बता दिया है कि वो कहाँ है, हम फ्लातियुस को काई कबीले से निकालने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। निकोला कहता है अगर तुम काई कबीले से फ्लातियुस को बचा लेते हो तो फिर मैं देखूंगा कि तुमसे क्या बात करूं। तो पैतरोस कहता है जब फ्लातियुस तुम्हारे किले में जिंदा सलामत आएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि इज्जत कैसे की जाती है। उनके जाते ही निकोला हेलन को कहता है मुझे पता लगाना होगा कि इनके असल इरादे क्या हैं, लगता है ये किसी बड़े शिकार के पीछे हैं। इधर काई कबीले में उस्मान अपने घोड़े पर सवार होता है। सरदार बनने की खुशी में सब सिपाही अपनी तलवारों और ढालों से उस्मान का इस्तकबाल करते हैं। सिपाही बोरान कहता है ना दौलत ना इज़्ज़त बल्कि असल चीज़ इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद रियासत है, ये दरवाज़ा रियासत का दरवाज़ा है। तुम सब इसे हाथों से नहीं खोल सकते, तुम इसे अकल से नहीं तोड़ सकते, तुम्हें हिम्मत और मजबूत दिल की ज़रूरत है। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए और दुनिया इसकी गवाही दे। ये सुनकर सब सिपाही अपनी तलवारें हवा में लहराकर सिपाही बोरान की बातों से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर सिपाही बोरान कहता है आप जिस तलवार से लेस हैं ये आपकी नहीं, जिस घोड़े पर आप सवार हैं ये आपका नहीं, जिस नशिस्त पर आप बैठते हैं ये आपकी नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है, जो ख्वाब आप देखते हैं ये आपके नहीं बल्कि एक कौम के हैं। ये सुनकर साहब उस्मान साहब के हक में नारेबाजी करते हैं। आखिर में उस्मान घोड़े से उतरकर मरकजी हैमे के बाहर आता है। तो बमसी साहब कहते हैं उस्मान साहब ये सरदारी अगोस खान की रवायात है, ये अल्प अरसलान की रूह है, सलीमान शाह का खून है, अर्तुगरुल गाजी की सौंपी हुई अमानत है, आपको सरदारी मुबारक हो। ये सुनकर उस्मान बमसी साहब का शुक्रिया अदा करता है। बमसी साहब कहते हैं उस्मान रियासत से वफादार रहें, अपने दिमाग से काम लेना और अपने दिल से आगे बढ़ना, चलते रहो ताकि रवायात चलती रहे, अब से रियासत तुम्हारी और तुम रियासत के। ये सुनकर सब सिपाही अजीम रियासत के नारे लगाते हैं। फिर वो मुकद्दस किताब और तलवार उस्मान को देकर कहते हैं उस्मान साहब ये सलीमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी की तलवार है, अब से आप इसे उठाएंगे और गाजियों के सरदार बनेंगे। फिर बमसी साहब उस्मान को काई परचम देकर कहते हैं आप ये परचम बहुत सारे किलों पर लेकर जाएंगे। उस्मान भी झंडे को उठाकर बोसा देता है। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर